Good evening, friends. We are waiting for a few others to join. So we will start exactly after 5 to 6 minutes. We are waiting for other people to join. जो लोग join कर चुके हैं थोड़ा wait करो please. We will start in 5 to 6 minutes. We are waiting for others to join. क्या हो गया? क्या हो गया? स्वागत है आज हमारे स्पाइडर एक्स एनएफटी का जूम सेशन पे। जैसे कि हम एवरी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे और संडे जूम करते हैं रात 9 बजे, वैसे ही आज अपना ये जूम सेशन भी है। और आप लोग जान के ये खुश होंगे कि अभी सैटरडे से हम लोग मराठी जूम भी स्टार्ट करने वाले हैं। 8 PM से मराठी जूम स्टार्ट होगा, कल से यानी से सैटरडे से। तो आप लोग उसमें भी ज्वाइन करें ताकि जो लोग मराठी लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं वो या जो लोग मराठी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो वो लोग मराठी में सुन सकते हैं ये जूम सेशन। फिलहाल आज का जूम बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा दोस्तों। आज ये जो जूम है, ये जूम के बाद हम कुछ कि आप सभी लोग जूम पे रहे। अगला 45 45 45 50 मिनट का जो समय है इस जूम पे दो आप लोग, क्योंकि जूम सेशन के लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो वो सुनने के लिए आप सभी को रिक्वेस्ट करेंगे कि 1 घंटा जूम पे कंसंट्रेट करो। जो लोग नए आए हैं आज के जूम सेशन में उनको भी स्वागत करते हैं और उनको ये डिसीजन लेने के लिए कि स्पाइडर
एनएफटी का प्रोजेक्ट में पार्ट बनने के लिए आप सभी को congratulate करते हैं, जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। आप लोग तो इस प्रोजेक्ट का मजा ऑलरेडी ले रहे अस्सलाम हो, वालेकुम। और अगला 5 साल का इस प्रोजेक्ट से जुड़ने का मौका भी है आपके पास। तो अभी हम और आगे ईद मिलाद नबी इनवाइट मुबारक करेंगे को मैडम आप। को। मिस्टर शेख रिजवान, आपका प्लीज माइक्रोफोन म्यूट करिए, मिस्टर शेख रिजवान। इसमें नहीं आता जी। हाँ, हाँ इसमें आता है। और होस्ट को सर रिक्वेस्ट वो करें कि सबको कि म्यूट कर सबको दो। थोड़ा अस्सलाम वालेकुम। म्यूट कर दे। राइट। तो अभी हम चलते हैं, आगे का सफर स्टार्ट करते हैं इस जूम का। मैडम आप प्लीज टेक फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। आप जूम का प्रेजेंटेशन कर दीजिए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन और जो अनाउंसमेंट है उस पर हम फिर वापस आ जाएंगे। तो मैडम स्टार्ट करें आज का ये जूम सेशन। श्योर सर। नमस्कार, गुड इवनिंग लीडर्स। आप सभी को वंस अगेन स्वागत है आज के मीटिंग में। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे। तो चलिए टाइम बर्बाद नहीं किए शुरू करते हैं, क्योंकि जैसे कि सर बोल के गए हैं अभी कि बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है आज। तो चलिए फटाक से हम पहले जूम का प्रेजेंटेशन दे देते हैं प्लानिंग के बारे में। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम अभी एक ऐसा दुनिया में ऐसा कंट्री से बिलोंग करते हैं जो टेक्नोलॉजी के ऊपर कम्प्लीटली आधारित है। टेक्नोलॉजी के बिना इधर कुछ नहीं हो सकता है। और अभी टेक्नोलॉजी वो भी आ गया है अपने नए रूप लेके, जो कि है एआई का रूप, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज अभी कैश या फिर जो नॉर्मल अदर्स जो नॉर्मल करेंसी है वो बहुत पीछे छूट गया। अभी वर्ल्ड का एक बड़ा एसेट है डिजिटल एसेट एनएफटी। तो इसी ही बेसिस पे आपके सामने एक सुनहरा मौका लेके आया है spidertrade.ai, जो कि एआई पावर्ड है, एनएफटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो पहले जान लेते हैं कि एनएफटी क्या है। थोड़ा आप सब लोग जानते ही होंगे, फिर भी थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जो एनएफटी जो है एक डिजिटल एसेट है। कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, जिसे आप स्टोर कर सकते हैं डिजिटल दुनिया में, जिसे ला सकते हैं डिजिटल एसेट बना के, और इसे आप सेल या बाय भी कर सकते हैं एक मार्केट पे जाके। ये यूनिक है बिकॉज इसे कॉपी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये नॉन फंजिबल टोकन है, मतलब कैश या फिर अदर करेंसी जैसे ये एक्सचेंजेबल नहीं है, यूनिक है इसलिए। और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। तो अभी देयर विल बी द क्वेश्चन कि व्हाई spidertrade.ai। बहुत सारे प्लेटफॉर्म होंगे मार्केट पे, कि स्पाइडर ट्रेड का क्या स्पेशलिटी है, क्यों हम स्पाइडर ट्रेड को ही चुने इसके लिए। तो आप जब आगे बढ़ेंगे आपको पता भी चल जाएगा, पर शुरू में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो जानना ज़रूरी है कि जो अदर्स जो एनएफटी प्लेटफॉर्म जो आते हैं मार्केट में घूमता फिरता आपको दिखने को मिल जाएगा, जो अदर्स एनएफटी प्लेटफॉर्म है वो सब फेक है। क्योंकि उधर बस वो सब बस वेबसाइट में ही घूमता फिरता आपको मिलेगा। पर दिस टाइम spidertrade.ai जो है वो वर्ल्ड का पहली बार एकदम रियल एनएफटी के ऊपर बेस्ड है, जिसका प्रमाण आपको मिल सकता है, थोड़ी देर में ही आपको मिल जाएगा कि क्यों हम ऐसे बोल रहे हैं कि ये एकदम रियल एनएफटी के ऊपर बेस्ड है। पहला, कि आप जब एनएफटी ट्रांजेक्शन करते हैं वो आपकी बाइनेंस की ब्लॉकचेन में शो हो जाएगा। आपकी बाइनेंस की ब्लॉकचेन या बीएससी स्कैम में वो आपको दिखा देगा। और आपका जो वॉलेट है, मेटावर्स हो, ट्रस्ट वॉलेट हो, कुछ भी हो, आपका जो वॉलेट है उधर भी आ जाएगा आपका इस ट्रांजेक्शन। और सबसे बड़ी बात, आप ये एनएफटी को बाय करने के बाद आप अगर खुद के कम्युनिटी में सेल कर सकते हैं। अगर नहीं हो पाए, आप इसे थर्ड पार्टी मार्केट में जाके भी सेल कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि आप इस एनएफटी को थर्ड पार्टी मार्केट में ही सेल कर सकते हैं। इसी से ही प्रूव होता है कि ये एकदम रियल है। अगर रियल नहीं होता तो आप थर्ड पार्टी मार्केट में जाके ये सेल नहीं कर सकते। तो समझ चुके होंगे कि स्पाइडर ट्रेड का क्या स्पेशलिटी है, क्यों इसे बोल रहे हैं कि ये एकदम रियल एनएफटी के ऊपर बेस्ड है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो spidertrade.ai जो हमारा टीम है
जो एक बढ़िया विजन लेके आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, बस लिमिटेड नहीं है, एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनाने वाले हैं, हमारा विजन है। तो इकोसिस्टम का एलिमेंट्स जो रहेगा, एआई ड्रिवन ट्रेडिंग रहेगा, और एनएफटी यूटिलिटी तो आपको मिल ही जा रहा है, पहले ही बोल चुकी हूँ, और गेमिफाइड मेटावर्स इधर मिलेगा। हमारा कोर प्रॉमिस आपसे रहेगा कि आप बहुत अर्न करें यहाँ पैसिवली, बहुत अच्छे से इनकम करें, और स्मार्ट ट्रेडिंग रहेगा, और बहुत रिवर्स अनलॉक कर सके वाया स्पाइडर थीम्ड एनएफटीज। तो हमारा जो मिशन और विजन है, ऐसा नहीं है कि हम लिमिटेड रहेंगे बस एनएफटी ट्रेडिंग में। हम बहुत बड़ा विजन लेके, जैसे कि मैं बोली थी, बहुत बड़ा विजन लेके आगे बढ़ने वाले हैं। तो एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाने जा रहे हैं, जहां हम ई गेमिंग को मार्च करने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव इवेंट्स रहेगा, और ब्लॉकचेन पावर्ड एसेट्स, ये सब रहेगा इसमें। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पता चल ही जाएगा कैसे ये ऑटोमेटेड होगा, कंपाउंडिंग इधर रहेगा। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसका अगर रोड मैप आप फॉलो करें तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि कितना प्लानफुली, कितना ऑर्गेनाइज्ड वे में ये आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं रोड मैप 2025 क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में। तो इधर आप देख सकते हैं जो इनिशियल स्टेज है, जो कि ऑलरेडी हो चुका है, लॉन्चिंग ऑफ द spidertrade.ai। ये प्लेटफॉर्म का लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी। और बस लॉन्चिंग नहीं, लॉन्चिंग के साथ ही साथ बहुत स्ट्रैटेजिक सेमिनार्स इधर उधर आपको देखने को मिलेगा, मीटिंग्स वगैरह, कम्युनिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स, और मार्केटिंग कैंपेन, ग्लोबल मार्केटिंग कैंपेन बहुत जगह पे हो रहा है। दुबई में इसका हेड ऑफिस है, और ग्लोबली ये कैंपेन हो रहा है चारों ओर। ऐसा नहीं है कि बस इंडिया में नहीं है, ग्लोबली है ये। तो 2026 का क्वार्टर 1 में नेक्स्ट हमारा जो टारगेट रहेगा, 26 का क्वार्टर 1 में हम सोलाना को इंटीग्रेट करने वाले हैं। सोलाना, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, एक हाईली परफॉर्म्ड ब्लॉकचेन है, जो लाइटनिंग फर्स्ट ट्रांजैक्शंस और लो फीस, सबसे बड़ी बात, लो फीस के लिए जाना जाता है, जिसे सोलाना इंटीग्रेशन, सोलाना ब्लॉकचेन इसके साथ इंटीग्रेट करने वाले हैं हम 2026 क्वार्टर 1 में। ऑलरेडी ये अभी बीएनबी के ऊपर आधारित है, और 2026 1 में हम सोलाना के साथ इंटीग्रेट करने वाले हैं। आप सब लोग जानते ही होंगे, आप लीडर्स हैं, कि सोलाना कितना एक हाई परफॉर्म्ड एक ब्लॉकचेन है। 2026 क्वार्टर 2 में हमारा जो टारगेट रहेगा, सोलाना के साथ ही साथ हम ट्रॉन और पॉलीगॉन, ये सब जो ब्लॉकचेन्स है, इसे हम इंटीग्रेट करने वाले हैं, ताकि इसे हम एक मल्टी चेन सपोर्ट दे सके। मल्टी चेन सपोर्ट से क्या होगा, सबसे बड़ी बात, आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत लो हो जाएगा, और एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छा इधर हो जाएगा। तो रेरिबल जैसे एक मार्केट प्लेस हम बनाएंगे 2026 क्वार्टर 2 के अंदर ही अंदर, एक मल्टी चेन सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। पॉलीगॉन, ट्रॉन, सोलाना, बीएनबी तो है ही, ये सब कुछ इंटीग्रेट करके एक बहुत बड़ा चेन, एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम हम बनाएंगे। सो नेक्स्ट 2026 क्वार्टर 3, इधर जो हमारा टारगेट है, जो पहले ही बोल के आ चुकी हूँ, एआई का इंटीग्रेशन होगा। एआई ड्रिवन ऑटोमेटेड ट्रेडिंग कैपेबिलिटीज का इंटीग्रेशन इधर होगा। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग इधर होगा एआई के साथ। जैसे कि आप जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी अलग है, काफी हद तक अलग है ह्यूमन इंटेलिजेंस से। इसमें कोई एरर होने का चांसेस नहीं है, क्योंकि जैसे कि ह्यूमन ड्रिवन होता है अपने कॉन्शियस से, अपने बिलीफ से, ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एआई ड्रिवन ऑटोमेटेड ट्रेडिंग कैपेबिलिटीज उधर रहेगा, तो इधर ह्यूमन एरर होने का कोई चांसेस नहीं है, आपका रिस्क बहुत कम हो जाएगा। तो आप इधर और एक अपॉर्चुनिटी और एक अच्छा मौका आपको इधर मिलेगा, जैसे कि आप एनएफटी अगर बाई कर लेते हैं पर सेल नहीं कर पाते हैं, अगर आप खुद के कम्युनिटी में सेल कर देते हैं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर अगर नहीं सेल कर पाते हैं तो उधर एआई आपको हेल्प करेगा उसे सेल करने में। वो आप पहले ही बोल के आ चुके हो, इधर भी आप सेल कर सकते हैं, थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस पे भी जाके आप सेल कर सकते हैं। तो इतना ही स्ट्रॉन्ग एक इकोसिस्टम हम बनाने वाले हैं। सो 2026 क्वार्टर 4 एंड 2027 क्वार्टर 1 में, ये जो हमारा मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर हमारा जो टारगेट रहेगा, नेक्स्ट ईयर का लास्ट फेज और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर का
फर्स्ट फेज में हमारा जो टारगेट रहेगा कि लॉन्च ऑफ द ई गेमिंग इंटीग्रेट करने वाले हैं। ई गेमिंग एक ऐसा नहीं है जो आप अभी देखते हैं, ई गेमिंग जो ऑनलाइन गेमिंग्स वगैरह ये सब नहीं है। ई गेमिंग कम्प्लीटली एक अलग ही फिनोमेना है, अलग कॉन्सेप्ट है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनफैक्ट जिसे प्रमोट करने वाले हैं, क्योंकि डिजिटल इंडिया का एक अनदर एसेट है ई गेमिंग। उसी ई गेमिंग को हम इंटीग्रेट करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर लास्ट क्वार्टर में जाके। वो एक कॉम्पिटिटिव जगह बनेगा, कॉम्पिटिटिव इवेंट्स रहेगा उधर, और इंटरेस्टिंग गेमिंग्स रहेगा, फन रहेगा, ये तो रहेगा ही। तो जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम कह सकते हैं 2027 का रेस्ट ऑफ द क्वार्टर्स जो बाकी रह जाता है, रेस्ट ऑफ द क्वार्टर्स में हम क्या करेंगे, जैसे कि पहले बोल के आ चुकी हूँ, एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाएंगे। ऐसा नहीं कि बस एनएफटी में ही लिमिटेड रहेंगे, एनएफटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में ही लिमिटेड रहेंगे। तो हमारा टारगेट रहेगा कि एक क्रिप्टो बैक्ड लोन्स हम ऑफर करेंगे, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड कर सकते हैं, करेंगे, और इनोवेटिव क्रिप्टो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी हम लॉन्च करने वाले हैं। तो समझ गए होंगे कि इतना सब कुछ मिला के एक मल्टी चेन हम सिस्टम बनाएंगे, इतना ई गेमिंग लॉन्च करने वाले हैं, और इतना सब कुछ जो बाकी का है सब कुछ एक साथ मिला के कितना स्ट्रॉन्ग एक इकोसिस्टम बनाने वाले हैं हम अगली 2 साल के अंदर ही। तो समझ चुके होंगे कि ऐसा नहीं है कि सडनली कुछ हो जाएगा। एज यू नो कि एवरी गुड थिंग्स टेक्स टाइम, टाइम लगेगा, पर स्लो बट स्टडी विंस द रेस। बट वी आर नॉट इवन स्लो, हम इधर स्लो नहीं जा रहे हैं, बहुत ही फास्ट हो रहा है। कम्युनिटी बिल्डअप बहुत अच्छा खासा बन गया है ऑलरेडी, और बहुत आगे बढ़ने भी वाले हैं। बहुत जगह पे मीटिंग्स वगैरह हो रहे हैं, और इतने सारे लोग भी आज आए हैं मीटिंग में। तो आप समझ चुके होंगे कि कितना स्टेडिली, कितना क्या बोल सकते हैं, प्लानफुली ऑर्गेनाइज्ड वे में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, सब जिसके लिए शायद ही सबसे इंटरेस्ट लेके आप बैठे हैं, वो है प्लानिंग, आपका ज्वाइनिंग। तो सर आप स्लाइड चेंज कर दीजिएगा प्लीज। तो अभी आते हैं ज्वाइनिंग में। तो जैसे कि ज्वाइनिंग में क्या होगा कि इधर ज्वाइनिंग के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो लिंक आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। उसके बाद आता है असली मज़ा, जो कि है एक्टिवेशन। तो आईडी एक्टिवेशन के लिए इधर आप देख सकते हैं आपके पास 2 पैकेज है, एक है प्रो पैकेज और एक है एलिट पैकेज। जो प्रो पैकेज शुरू होता है $50 से लेके $499 तक रहता है प्रो पैकेज, और एलिट पैकेज रहता है $500 से लेके ऊपर तक, जितना भी आपका मन हो। तो प्रो पैकेज में आपको डेली रिटर्न अप टू 1% आपको मिल जाएगा, और एलिट पैकेज में डेली रिटर्न आपको 2% मिल जाएगा। आई रिपीट, प्रो पैकेज $50 से शुरू होता है $499 तक, जिधर आपको डेली रिटर्न मिल जाएगा अप टू 1%, और एलिट पैकेज शुरू होता है $500 से, जहां आपको डेली रिटर्न मिल जाएगा अप टू 2%। सबसे मज़ेदार चीज़ है कि इधर आप जो प्रिंसिपल दे के इधर एक्टिवेट कर रहे हैं आपके आईडी को, उसे आप चाहते हैं तो विथड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको रखना ही है प्रिंसिपल, आप कभी भी चाहे, कितना भी चाहे, फ्लेक्सिबल विथड्रॉ भी इधर परमिट इधर है। आप जितना भी चाहे, कितना भी चाहे, आप उधर विथड्रॉ कर सकते हैं आपके पैकेज से। और ऐसा नहीं है कि आप बस आईडी एक्टिवेट कर लिया और आप बैठे रहे और कुछ ना करें और आपको डेली आरओआई मिलता जाए, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना होगा, डेली आपको एनएफटी परचेज करना पड़ेगा। डेली आप जाके एनएफटी परचेज करेंगे, 24 आवर्स में आप एक बार ही एनएफटी परचेज कर सकते हैं। आप जाके परचेज करेंगे एनएफटी, तो आपको डेली रिटर्न 1% करके मिल जाएगा आरओआई में। और सबसे बड़ी बात, इधर कोई कैपिंग नहीं है, मतलब आरओआई में आप अनलिमिटेड तक इनकम कर सकते हैं इधर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इनकम में चलते हैं। वर्किंग इनकम में जो है इन्वेस्टर रेफरल मैट्रिक्स, जिसे हम आम आदमी आम भाषा में जिसे हम बोलते हैं लेवल इनकम। तो इन्वेस्टर रेफरल मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं इधर 1 to 25 तक 25 लेवल है इधर, जहां आपको इनकम मिल जाएगा।
तो 1 और 2 लेवल के लिए सबसे बड़ा स्लॉट है जो 1 और 2 लेवल के लिए, इधर आपको कोई कंडीशंस नहीं चाहिए हो। और इनकम के तौर पे आपको फर्स्ट लेवल पे 25% और सेकेंड लेवल पे 12% का इनकम आपको मिल जाएगा। और ये कैसा होगा कि 25% होगा कि आपका फर्स्ट लेवल का इनकम का 25%, मतलब आपका फर्स्ट लेवल में जो है उनका जो इनकम है उनका 25% आपको इधर मिल जाएगा फर्स्ट लेवल में। लेवल 2 में 12% मिलेगा, और इधर 1 और 2 के लिए कोई कंडीशंस नहीं चाहिए। लेवल 3, 4 एंड 5 के लिए इधर एज ए कंडीशंस आपको 2 डायरेक्ट चाहिए, और टोटल टीम बिजनेस आपको रखना पड़ेगा $2,500 का टोटल टीम बिजनेस। तो इधर आपको लेवल 3 में मिलेगा 8%, लेवल 4 में 6% और लेवल 5 में 4%। लेवल 6 टू लेवल 11 तक एज अ कंडीशन आपको रखना पड़ेगा 3 डायरेक्ट और $6,000 का टोटल टीम बिजनेस। और इधर लेवल 6 पे आपको मिलेगा 3%, लेवल 7, 8 एंड 9 हर एक लेवल पे आपको मिलेगा 3% करके। लेवल 10 और 11 हर एक लेवल पे आपको मिलेगा 2.5% करके। लेवल 12 टू लेवल 17 तक इधर एज अ कंडीशन आपको रखना पड़ेगा 5 डायरेक्ट और टोटल $10,000 का टीम बिजनेस। तो इधर 12 और 13 लेवल पे आपको मिलेगा 2% इनकम, और 14, 15, 16 एंड 17 हर एक लेवल पे इधर आपको मिलेगा 1.5% करके लेवल इनकम। 18 टू 25 लेवल तक आपको इधर रखना पड़ेगा 2 डायरेक्ट और $25,000 का टोटल टीम बिजनेस। तो इधर आपको हर एक लेवल पे, मतलब 18 टू 25 तक, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25 लेवल तक इधर आपको हर एक लेवल पे मिल जाएगा 1% करके लेवल इनकम। सो ये जो आप कंडीशंस देख रहे हैं, देख ही पा रहे हैं कि बहुत ही आसान है, बहुत ही इजीली अचीवेबल टारगेट्स है, ऐसा बहुत बड़ी रकम नहीं है ये सब। और हाँ, इधर जो टीम बिजनेस आप टोटल देख रहे हैं, ये सब कोई भी डायरेक्ट से, सॉरी, कोई भी लेवल से आ सकता है, कोई भी डेप्थ से आ सकता है। ऐसा नहीं है कि 2 डायरेक्ट है और $2,500 का टोटल टीम बिजनेस है, तो ऐसा नहीं है कि 2 डायरेक्ट से ही आना होगा, ऐसा नहीं है। कोई भी डेप्थ से आपका $2,500 का टोटल टीम बिजनेस आना चाहिए, मतलब आपका बस कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, 2 डायरेक्ट और वो टोटल टीम बिजनेस, तो फिर आपको ये लेवल इनकम मिल जाएगा। तो समझ गए होंगे। सो नेक्स्ट चलते हैं और ही एक मज़ेदार इनकम, वो है रैंक्ड बेस्ड बोनस। सर स्लाइड चेंज कर दीजिएगा प्लीज। तो नेक्स्ट चलते हैं रैंक्ड बेस्ड बोनस पे। तो रैंक्ड बेस्ड बोनस में, सर कैन यू हियर मी? यस सर। सो रैंक्ड बेस्ड बोनस है इधर। रैंक्ड बेस्ड बोनस में इधर आपको 3 रैंक देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि 3 रैंक है इधर, सिल्वर रैंक, गोल्ड रैंक और डायमंड रैंक। तो सिल्वर रैंक के लिए आपका जो टारगेट है, आपका जो कंडीशंस है, आपको रखना पड़ेगा 1 लाख का टोटल टीम बिजनेस, $1 लाख का टोटल टीम बिजनेस रखना पड़ेगा, तो इधर आपको 15% का बोनस मिल जाएगा। गोल्ड रैंक के लिए इधर आपको 2.5 लाख यानी कि $2,50,000 का टोटल टीम बिजनेस रखना पड़ेगा, तो इधर आपको एज अ बोनस आपको मिल जाएगा 25% बोनस। और डायमंड रैंक के लिए इधर $1 मिलियन का टोटल टीम बिजनेस रखना पड़ेगा, तो इधर आपको 35% का बोनस आपको मिल जाएगा। और ये जो बिजनेस टीम बिजनेस आपको रखना पड़ेगा, इसका एक स्प्लिट रूल है 60-40 रेशियो में, यानी कि स्ट्रॉन्ग लेग वर्सेस वीकर लेग 60-40, ये रेशियो में आपको टोटल टीम बिजनेस इधर रखना होगा। और ये जो बोनसेस आपको मिल रहा है 15, 25 और 35, जो सिल्वर, गोल्ड और डायमंड रैंक के लिए, ये जो बोनस आपको मिल जाएगा, ये कैसे मिलेगा? आपका जो टोटल टीम है, आपका आपके अंडर में जो नीचे जो टोटल टीम है, टोटल टीम का लेवल इनकम का 15%, मतलब आपके टीम का लेवल इनकम का 15% सिल्वर में मिलेगा। ऐसे ही करके आपके टोटल टीम का जो लेवल इनकम होगा, उनका 25% गोल्ड में मिलेगा, और ऐसे ही करके 35% आपको डायमंड में भी मिल जाएगा। सो समझ गए होंगे कि कितना शानदार एक है। और थोड़ा ध्यान रखिएगा इधर, इन्वेस्टर रेफरल मैट्रिक्स और रैंक्ड बेस्ड बोनस, ये जो वर्किंग 2 इनकम है, इधर कैपिंग रहेगा, 4x का कैपिंग इधर रहेगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा।
कि इधर 4x का कैपिंग रहेगा और यही है। और आप देख सकते हैं कि सबसे कितना बड़ा बड़ा स्लॉट है इधर और इजीली अचीवेबल टारगेट्स भी है। आप आसानी से ये सब अचीव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो ग्राफ आपके सामने है अभी, वो है सबसे मज़ेदार इंटरेस्टिंग एक जगह, वो है कंपाउंडिंग। तो पहले मैं इंट्रोडक्शन में कंपाउंडिंग के बारे में थोड़ा बोल के आ रही थी, चलिए इसे एक्सप्लेन करते हैं कि कंपाउंडिंग इनकम आपको कैसे इधर से मिलेगा। कंपाउंडिंग मतलब इधर आपको, आप ग्राफ में देख सकते हैं कि $1000 का आप अगर इन्वेस्ट करते हैं, $1000 का आप पैकेज अगर खरीदते हैं, तो वो कंपाउंडिंग होते होते 2% रेशियो में, डेली 2% रेशियो में कंपाउंडिंग होते होते विद इन जस्ट 36 डेज ये डबल होके $2000 बन जाएगा। तो कैसे बनेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इधर है, आप अगर मान लीजिए कि $1000 इन्वेस्ट करते हैं, तो 1000 का 2% डेली आरओआई कैसे कितना आता है, $20। तो अगर आप, तो आज का आपका इनकम आ रहा है $20, 1000 के ऊपर आपको इनकम आ गया $20। तो अगर आप, आपका जो $20 आया है, इसे आप अगर विथड्रॉ नहीं करते हैं, तो कल का आपका टोटल प्रिंसिपल कितना बनेगा, $1020 बनेगा कल का प्रिंसिपल। और कल का $1020 के ऊपर 2% आपको मिलेगा कल मिलेगा आपको $1020 के ऊपर 2% आपको कल मिलेगा इनकम। जितना भी इनकम आया वो नेक्स्ट डे वो ऐड होके टोटल प्रिंसिपल बनेगा और टोटल प्रिंसिपल के ऊपर ऐसे करके आपको फिर से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 1000 में ही लिमिटेड हो जाएगा प्रिंसिपल, 1000 के ऊपर ही 2% मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आपका जितना इनकम बढ़ता जाएगा, डेली इनकम, आप अगर विड्रॉ नहीं करते हैं तो आपका प्रॉफिट और आपका प्रिंसिपल ऐड होके आपका प्रिंसिपल बनता जाएगा और टोटल प्रिंसिपल के ऊपर आपका प्रॉफिट नेक्स्ट डे जनरेट होगा। ऐसे करते करते 1000 का जस्ट विद इन, मोटा मोटा मान लीजिए एक महीना, मतलब 36 डेज है मोटा मोटा, आप सोच समझ सकते हैं कि एक महीने के अंदर ही आपका $2000 हो जा रहा है, मतलब एक महीने में डबल। देख सकते हैं कितना ये है। बस आपको क्या करना है कि आपको बस प्रॉफिट विथड्रॉ नहीं करना है। तो समझ सकते होंगे कि ये इतना छोटा मोटा रकम नहीं है, 1000 का पूरा डबल हो जाना, तो विद इन जस्ट 36 डेज। और आपके पास रिस्क भी नहीं है, आप चाहिए, आप अगर, आपको अगर चाहिए होगा तो आप प्रिंसिपल भी विथड्रॉ कर सकते हैं। मतलब कोई भी तरह का रिस्क इधर नहीं है, ह्यूमन एरर होने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि इधर एआई ड्रिवन ट्रेडिंग आपको मिल जाएगा। आप अगर एनएफटी सेल नहीं कर पाते हैं तो इधर आपको एनएफटी हेल्प करेगा। इस मार्केट में आपको सेल करना ऐसा नहीं है, मैंडेटरी है कि इस मार्केट में ही सेल करना पड़ेगा, आप थर्ड पार्टी मार्केट में जाके सेल कर सकते हैं। कंपाउंडिंग में आपका इनकम 1000 का डबल हो जा रहा है 1 महीने के अंदर, और इतना अच्छा खासा लेवल इनकम, रैंक्ड बेस्ड इनकम, आरओआई जहाँ कोई कैपिंग भी नहीं है, अनलिमिटेड तक आप आरओआई इनकम कर सकते हैं। तो समझ चुके होंगे कि कितना अच्छा एक जगह है, अच्छा एक वेल प्लान्ड एक जगह है। ऐसा नहीं है कि ऐसे कहाँ से आ गया उड़ के कुछ हो गया, ऐसा नहीं है, बहुत प्लानफुली आगे बढ़ रहे हैं। जो रोड मैप दिखाई है, रोड मैप के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ भी रहे हैं। तो इतना शानदार एक प्लान है। तो जैसे कि पहले ही बोल के आ चुकी हूँ, ये ध्यान ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड में पहली बार रियल एनएफटी आया है। ये ऐसा कोई फेक एनएफटी नहीं है, जैसे आप आगे पीछे आपको घूमता फिरता मिलेगा, ये कोई फेक एनएफटी नहीं है, ये पहली बार रियल एनएफटी है। तो आपके सामने एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए इधर। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं वो तो समझ ही गए होंगे कि कितना शानदार एक प्रोजेक्ट है ये। और जो अभी नए हैं तो जल्दी कीजिए, ज्वाइन कीजिए, बहुत एक ज़बरदस्त मौका है आपके सामने। तो इधर कुछ टर्म्स एंड सर्विसेज है जो पहले ही मैं बोल के आ चुकी थी, फिर भी थोड़ा once again रिपीटेशन, कि आप कैपिटल विथड्रॉ कर सकते हैं कोई भी टाइम, आपको जब भी चाहिए आप कैपिटल विथड्रॉ कर सकते हैं। कैपिटल विथड्रॉ के टाइम कोई भी चार्जेस इधर नहीं लगता है, और ऐसा नहीं है कि आपको पूरा कैपिटल ही विथड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। फ्लेक्सिबल कैपिटल विथड्रॉल भी है, मतलब आपको जितना चाहिए, आपका जितना ज़रूरत है आप उतना विथड्रॉ कर सकते हैं। और जैसे कि मैं बोल के आई हूँ, एनएफटी आप 24 आवर्स में एक बार ही बाई कर सकते हैं। जब आप बाई करेंगे तो उधर आपको दिखा देगा कि 24 आवर्स में आप एक बार एनएफटी बाई करेंगे तो नेक्स्ट टाइमर आ जाएगा, नेक्स्ट 20 आफ्टर 24 आवर्स यू कैन बाई अनदर वन।
और 5% विड्रॉल चार्जेस लगेगा इधर, मतलब आपके वर्किंग इनकम के विड्रॉल चार्जेस है ये, ऐसा नहीं है प्रिंसिपल पे कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप जब कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं इधर कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। और और एक बड़ी बात है कि आप मिनिमम कुछ भी विड्रॉ कर सकते हैं, कोई बाउंड नहीं है कि मिनिमम इतना करना है उतना करना है, ऐसा नहीं है। आप कितना भी छोटी रकम से विड्रॉ स्टार्ट कर सकते हैं इधर। तो समझ गए होंगे, उम्मीद करती हूँ आप सब को समझ आ ही गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज है, तो सर है इधर आप लोग का आंसर देने के लिए। तो हमारा एक क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा कुछ टाइम के लिए, सर रहेंगे। और किसी का क्वेश्चंस है तो हैंड रेज कर सकते हैं, सो दैट यू कैन आस्क व्हाटएवर यू वांट टू आस्क, और सर विल आंसर दिस क्वेश्चंस। और हम जैसे कि सर बोल के आए हैं पहले भी कि हम हर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 9 बजे हर संडे, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे हम मिलते हैं इधर मीटिंग में, और आइए ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। थैंक यू और इफ मैडम। एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस हाँ, देन थैंक यू मैडम, प्लीज। थैंक यू सो मच। आगे हम लेके चलते हैं। बिफोर क्वेश्चन आंसर सेशन हम एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं जो आप सभी लोगों को बहुत एक्साइटिंग होगा, आप लोग सुन के खुश हो जाएंगे। ऐसा है कि कंपनी का चारों तरफ से रिक्वेस्ट आ रहा था और बहुत बड़ा एक सेमिनार श्रीलंका में होने वाला है। तो इस कारण कंपनी भी चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग श्रीलंका चले कंपनी के साथ। कुछ लोगों को, आप लोगों को ऑलरेडी टिकट्स वगैरह मिल भी चुके हैं, कुछ लोगों का टिकट्स आज के बाद कल आने वाला है। तो इस सिचुएशन पे कंपनी हैज डिसाइडेड कि मंडे रात 12 बजे तक इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। श्रीलंका की जो टारगेट है वो आप मंडे रात 12 बजे तक कंप्लीट कर सकते हो, जो कि आज एंड होने वाला था। श्रीलंका की जो कॉन्टेस्ट वो आज एंड होने वाला था 5 तारीख, लेकिन ये रिस्पांस देख के और चारों तरफ से रिक्वेस्ट आया, ऑल ओवर इंडिया से रिक्वेस्ट आया, इसलिए मैनेजमेंट ने इसे मंडे 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक बढ़ा दिया है। आप कर सकते हो मंडे तक। तो आपका पास ये 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम आ गया अभी। आज फ्राइडे होगी, सैटरडे, संडे, मंडे, 3 दिन आपका पास एक्स्ट्रा टाइम है। आप और ज्यादा लोगों को इनवाइट कर सकते हो श्रीलंका में, ज्यादा लोगों को ले सकते हो। और हम बहुत खुश होंगे, आप सब भी बहुत खुश हो, हम भी बहुत खुश है कि हमारे ये रिक्वेस्ट पे मैनेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया और श्रीलंका की जो ये टारगेट है इसे मंडे तक एक्सटेंड कर दिया। तो ऑलरेडी चैट बॉक्स क्वालिफाई कर चुके हैं। हमें लगता है 200 के ऊपर, 200 तक चला जाएगा ये श्रीलंका अचीवर। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन पे। आज हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, वी जस्ट हैव 5 मिनट्स, हमारे पास 5 मिनट टाइम है। आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो प्लीज हमें पूछ सकते हैं। अपना हैंड रेज करें ताकि हम आपको म्यूट अनम्यूट करें और आप क्वेश्चन कर सकते हो। किसी को कुछ क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है, कहीं पे कोई कुछ सवाल है? जिन कुछ लीडर्स अचीव किए हुए हैं टूर, लेकिन पासपोर्ट ना होने के कारण उनका गोवा का टूर कब जाएगा? गोवा का टूर? देखिए, गोवा जी गोवा का वैसे कोई टूर नहीं है। एक्चुअली बेसिकली ये श्रीलंका का ही कॉन्टेस्ट चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों को पास पासपोर्ट नहीं है, कुछ लोगों का पास पासपोर्ट नहीं है, इसलिए हम लोग मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट किए हैं कि अगर जिनके पास पासपोर्ट नहीं है उनके लिए गोवा का ट्रिप कर दे। लेकिन अभी गोवा ट्रिप का कुछ डेट अनाउंसमेंट हुआ नहीं, पहले ये श्रीलंका हो जाएगा उसके बाद ही गोवा का अनाउंसमेंट होगा, मतलब उसके बाद ही इन लोगों को गोवा लिया जाएगा। हेलो। अच्छा, जो नहीं जाना चाहते उनके लिए कोई फंड है? नहीं नहीं नहीं, जो नहीं जाना चाहते हैं उनके लिए कुछ नहीं, यहाँ पे कोई कैश रिवार्ड नहीं है। जो ट्रिप है वो ट्रिप ही है, इसका कुछ कैश का नहीं है। सर, हमारे सीनियर लोग बैठे मजा ले रहे हैं कि हम नहीं जा पाएंगे। हाँ, श्रीलंका। आपका तो आपका सर वो वॉइस क्रैक हो रहा है, थोड़ा नेटवर्क ठीक करके बोलिए, नेटवर्क में आके विजय जी।
हेलो। थैंक यू वेरी मच सर जी। ये क्वेश्चन है, हम लोग अचीवर हैं सर, श्रीलंका अचीवर हैं। और थैंक यू वेरी मच। जो भी सर आपका डिसीजन होगा वो सराखों पल ठीक होगा सर जी। ओके, थैंक यू। हेलो। और कोई? यस सर, गुड इवनिंग सर, गुड ऑल ऑफ यू। हेलो। हाँ भी बोलिए, बोलिए बोलिए। हाँ सर, गणेश हाँ गणेश जी गणेश बोलिए। दुबल बात कर रहा हूँ पुणे से। यस सर, बहुत बढ़िया कंसेप्ट लेके आए हम। और एक्चुअली इतना जबरदस्त कंसेप्ट मैं ट्रेजर इनएफटी में ऑलरेडी सब प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ। अभी ये जो कंसेप्ट रियल कंसेप्ट हमारे पास आया है सर, जूनियन कंसेप्ट है। इसके लिए मैं पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे पूरे मैनेजमेंट का। हम्म। और दूसरी बात है कि एक प्लेटफॉर्म इतना जबरदस्त है कि यह प्लेटफॉर्म में कम से कम मैं अभी जस्ट आज से ज्वाइन हो चुका हूँ हमारे पुणे की टीम से। और ऐसा प्लानिंग कर चुका हूँ, आज के दिन में मेरा पूरा प्लानिंग रेडी है। मैं डायमंड चिप के लिए अगले वाले एक महीने में तैयार कर रहा हूँ 100%। ऑल द बेस्ट। अभी तो हम और लोग पुणे से, दूसरी अभी बात हम है पुणे कि से मेरा ही आ रहे हैं। क्वेश्चन हाँ बोलिए, आपका क्वेश्चन बोलिए जल्दी से। यस सर, आप मिले थे हम टाइम सर। ज्यादा नहीं है हमारे पास, आप बोलिए। हाँ। अब अभी एक मेरा छोटा क्वेश्चन था, एक्चुअली दोपहर में आपको पूछ बाकी था। यहाँ पे स्टैकिंग जो स्टैकिंग फंड कर रहे हैं, स्टैकिंग के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ना आगे जाके? कुछ हमारा प्रिंसिपल स्टैक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा ना सर? सबसे पहले बात, यहाँ पे ये स्टेकिंग प्लान है नहीं। यहाँ पे आप कुछ स्टेक नहीं कर रहे हो, ये एनएफटी प्लान के ऊपर प्लान है। आपको एनएफटी ट्रेडिंग कर रहे हो, तो कोई स्टेकिंग का सवाल नहीं है। आप एनएफटी ट्रेडिंग कर ओके। रहे हो, आप एनएफटी बाई कर रहे हो, और वो ऑटोमेटिक 24 घंटा में सेल हो रहा है, और आपका पास वापस आपका प्रिंसिपल मनी और प्रॉफिट आ जा रहा है। तो कोई स्टेकिंग नहीं है कि लॉकिंग, ऐसा कुछ नहीं है। आपका फंड हमेशा फ्री है, कभी भी आप चाहो तो इसको विथड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो इसके लिए कुछ ओके ओके। प्रॉब्लम नहीं कि वो यहाँ पे जाके स्टेक हो जाएगा या नहीं नहीं, लॉक ऐसा हो कोई जाएगा, ऐसा कुछ आप नहीं। प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे? नहीं नहीं, कोई स्टेकिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप अपना अपलाइन से थोड़ा क्लियर कर ले प्लान फिर से। यहाँ पे कोई स्टेकिंग नहीं है, ये एनएफटी ट्रेडिंग है। हर दिन आप ट्रेड करोगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा, यानी प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप $1000 डेली ट्रेड करते हो तो 2% आपको डेली मिलते हैं। अगर आप जिस दिन आप ट्रेड नहीं करोगे उस दिन का आपका प्रॉफिट नहीं आएगा, और आपका कैपिटल हमेशा फ्री है। आप जिस दिन चाहो जब चाहो अपना कैपिटल विथड्रॉ कर सकते हो। चलिए उसके बाद, इसके बाद चलते हैं जी सर, जी सर। थैंक यू। मनोज जी, मनोज और हाथ उठाए, आप सौरभ जी शुक्रिया हाथ से उठाए। शुक्रिया 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 करना चाहता हूँ सर। 3 दिन के लिए टाइम दिया, इसलिए शुक्रिया करना चाहता हूँ सर। बहुत बढ़िया टाइम दिया हमारे लिए और हमारा हमारे टीम के लिए। ये जबरदस्त अपॉर्चुनिटी हमारे लिए। अभी बहुत सारे अचीवर बनेंगे सर 2-3 दिन में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऑल द बेस्ट। यस सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। मेघलाल महातो, मेघलाल महातो, यस सर, इनको थैंक थोड़ा म्यूट करे। मेघलाल महातो। मेघलाल जी बोलिए आपका सवाल। या सौरभ जी, सौरभ का भी हाथ, सौरभ जी का भी हाथ हैंड रेज है। मेघलाल महातो या सौरभ जी। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। मैं तो सबसे पहले इस मंच में बोलने का मौका दिया गया है। इस मंच के मंच में उपस्थित सभी को सर नमस्कार सर, मेरे ओर से। क्वेश्चन है सर सर मेरा, एक क्वेश्चन मेरा एक तो है सर कि मान लिया जाए मैं श्रीलंका अचीवर हो चुका हूं, लेकिन कुछ फील्ड का क्वेश्चन है कि कोई भी व्यक्ति यदि ट्रेड में जो फंड है 1200 मान लिया जाए और वो कहीं 1000 का या 800 का एनएफटी ट्रेड किया, तो क्या उस फंड का 1200 फंड का टोटल का 2% मिलेगा, या जितना का एनएफटी ट्रेड किया उसी का मिलेगा 2%? श्रीलंका के साथ इस परसेंटेज का कोई रिलेशन नहीं है। श्रीलंका एक अलग कॉन्टेस्ट है कि अगर आप $1200 के इन्वेस्ट करते हो सेल्फ कोड में तो आपका श्रीलंका क्वालिफाई होता है, वो एक डिफरेंट पार्ट है। रहा सवाल आपका परसेंटेज का, आप जितने का ट्रेड करोगे उतने का आपको 2% मिलेगा। अगर आपका वॉलेट में $1000 है और आप $800 का ट्रेड करते हो तो 800 पे ही 2% आएगा। यानी आप जितने का ट्रेड करोगे उतने का 2% आएगा।
तो सर ये अवेलेबल तो रहता नहीं है, जितना का फंड है उतना का रहता है। अभी एकदम जैसे रहता मैं है, एकदम रहता है। आप उसमें एक फिल्टर है, फिल्टर में जाके फिल्टर कर दीजिए, आपको मिल जाएगा उसी रकम का एनएफटी, नंबर 1। और नंबर 2, अगर उस टाइम नहीं भी अवेलेबल है तो 10 मिनट रुक जाइएगा, वेट करिएगा। 10 मिनट में डेफिनेटली एनएफटीज, एवरी 10 मिनट हमारे एनएफटीज अपलोड हो रहे हैं। तो आप 10 मिनट वेट करोगे तो आपको आपका रेंज का एनएफटी मिल जाएगा। वहां पे एक फिल्टर है, सबको हम बोलना चाहेंगे, फिल्टर पे जाके आप अगर फिल्टर में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू डाल दोगे तो आपका जो पसंद वाला यानी आपको जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको एनएफटी मिल जाएगा। सर अब मैं अभी 1 घंटा से ट्राई कर रहा हूँ $1210 का ट्रेड करने का, लेकिन 1256 से नीचे का मिल ही नहीं रहा है। और इधर 800 कुछ का मिल रहा है, तो काफी नहीं नहीं, डिफर हो उतना 800 का क्यों आप करेंगे? आप 1200 का ऊपर काफी ट्रेड एनएफटीज है। फिर भी मैं एक बार डेवलपमेंट टीम को बोलूंगा, वो लोग चेक कर लेगा। अगर 1200 का ऊपर अभी 1 घंटा नहीं दिखाया तो वेट करो, आपको जरूर दिख जाएगा। 10 मिनट वेट करो, आपको जरूर दिख जाएगा 1200 के ऊपर की एनएफटी। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। यार अभी चलते हैं आज का लास्ट सवाल, मिस्टर सौरभ, सौरभ जी का ये लास्ट सवाल लेके हम लोग जूम सेशन सेंड कर आज का खत्म करेंगे। फिर अगला परसों हमारे जूम सेशन रहेगा संडे। चैट बॉक्स में कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि कैसे यहाँ से एनएफटी दूसरा मार्केट प्लेस में ले जाके हम लोग सेल कर सकते हैं, वो दिखाए। तो संडे हम टेक्निकल सेशन रखेंगे जहाँ पे आपको डैशबोर्ड का बैक ऑफिस का दिखाया जाएगा, और साथ में कैसे आप हमारे प्लेटफॉर्म से दूसरा कोई भी बीएससी सपोर्टेड प्लेटफॉर्म में लेके इस एनएफटी सेल कर सकते हो, वो भी दिखाया जाएगा संडे। तो संडे 9 बजे जो जूम रहेगा एक उसमें आपको दिखाया क्वेश्चन जाएगा। था सर, लास्ट एक क्वेश्चन क्वेश्चन। हाँ मेरा गुड बोलिए। इवनिंग सर। सर मेरा नाम हाँ सर। सौरभ है और मेरा हाँ बोलिए। क्वेश्चन ये है सर कि जैसा कि लेबल्स है, तो लेबल इनकम में सर ना ही कोई हिस्ट्री है और हमें पता ही नहीं चल रहा है कि लेबल में क्या इनकम आ रही है, हमें किस लेबल लेवल से क्या आ रहा है। लेवल इनकम आप मेनू में जाइए, वहां पे आपको मिलेगा माई डाउनलाइन एक ऑप्शन आएगा। माई डाउनलाइन में आप अगर क्लिक करते हो तो वहां पे आपका सारे लेवल्स का दिखाते हैं। आप कौन सा लेवल में क्या बिजनेस हुआ है उस लेवल को क्लिक करो, आपको वहां नीचे डिटेल में आ जाएगा तुरंत सर मैं सारे डिटेल्स। सर मैं लेबल इनकम की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपको कौन सा लेवल से क्या इनकम है मिल यस रहा सर, है ना? यस सर। राइट राइट राइट, ये चीज हमने ऑलरेडी डेवलपमेंट टीम को बताए हैं। ये एमआईएस हमारे लिए जरूरी है कि कौन सा लेवल से क्या इनकम आ रहा है। वहां पे कौन सी लेवल में कितने बिजनेस है ये दिखा दे रहे हैं, लेकिन इनकम नहीं दिखा रहे। तो हमने ये रिक्वेस्ट किया है, हमें आशा है कि मंडे ट्यूसडे तक ये आपको दिख जाएगा सॉफ्टवेयर में। और सर मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन और है, क्योंकि आपकी मैथ अच्छी है। सर अगर 25 लेवल में $25,000 का बिजनेस हो जाता है और उसके 7 डायरेक्ट भी कंप्लीट हैं, तो एक नियर है भाई, क्या वो उसको परसेंटेज आएगा सर लेवल में? सबसे ये बोलना मिनिमम बताइए ये कैलकुलेशन करके आपको देखना पड़ेगा, एक्सेल में डाल के आप देखिए, किसी के सर। बिजनेस के सबसे ऊपर डिपेंड मिनिमम करता है। पूछ रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं पूछ रहा हूँ सर। नहीं, मिनिमम आप करो ना, आप एक्सेल में करो, काफी मोटा इनकम आएगा, इतना ही मैं कह मिनिमम सकता हूँ। लेकिन मिनिमम आपसे क्वेश्चन किया है सर, और मुझे हाँ पता है कि आप लोग की मैक्सिमम जो बिजनेस पड़ा वो 15 या 20वें लेवल में जाके की। हाँ हाँ, तो तो क्या करूँ सर? ये मिनिमम कैलकुलेशन आप एक्सेल में करो और अगला जूम में सभी को बताओ, तो सबके लिए एक जानकारी होगा। क्योंकि सच बोले तो मैंने भी ये कैलकुलेशन नहीं किया कि पूरा 25 लेवल साथ हो गया तो नीचे क्या क्या इनकम आ रहा है उसमें। लेकिन जिस हिसाब से ये लेवल प्लान है, भयंकर एग्रेसिव है, आज के डेट में इंडिया में बेस्ट है। तो इससे ज्यादा इनकम का कोई प्लान इंडिया में आज के डेट में नहीं है, इंडिया क्या वर्ल्ड वाइड नहीं है। तो आप ये कैलकुलेशन अच्छा है, आपने ये कर रहे हो आप ये कैलकुलेट। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे संडे का जूम में आप थोड़ा सभी को बताओ कि ये कैलकुलेशन करके कि क्या आ रहा है इनकम। सर मेरी एक और भी रिक्वेस्ट है। हम्म आपने एक फ्राइडे की जूम की थी सर, उसकी हम्म रिकॉर्डिंग चाहिए।
जूम का रिकॉर्डिंग हम लोग सर्कुलेट करेंगे एक्चुअली। जो मैंने जूम लिया था लास्ट फ्राइडे, उसका आप रिकॉर्डिंग मांग रहे हो तो? हाँ सर, उसका हाँ, रिकॉर्डिंग। समझ गया कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हुआ। फाइल बहुत बड़ा है तो ना वो कंप्रेस करके हम लोग उसको कर रहे हैं। तो मे बी कल हम लोग वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वो आपने ही बहुत लोगों का वो रिक्वेस्ट आया वो जूम का रिकॉर्डिंग का। तो हम लोग कल तक उसको सॉर्ट आउट करके भेज देते हैं। सर अगर वो जूम हमें मिल गया तो जो हम्म 3 दिन का ये प्रोग्राम एक्सटेंड हुआ है, तो हम्म जहां पे हमने लगभग मेरी डाउनलाइन में सर 30 अचीवर्स हैं अभी मौजूदा टाइम। राइट। और तो मान के चलिए सर 20 अचीवर और खड़े हो जाएं। अरे वेरी गुड वेरी गुड। जूम जूम का परवाह मत करो, 20 ऐसे ही करो क्योंकि टाइम नहीं सर, ऐसे हो कुछ गया है। कुछ और जगह हम तक जाता हूँ सर। कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कल आपको ये जूम का सर्कुलेशन देने के लिए। हम कोशिश कर रहे हैं कल। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो आज के ये क्या देना चाहते हैं, तो ये क्या है, क्या नाम है, राजू सोनी। कब जाना है सर श्रीलंका? कब जाना है? 18 को डिपार्चर है और 21 को रिटर्न है। ठीक है, किसी ने पूछा कि कब जाना है, तो 18 को डिपार्चर है, 21 को रिटर्न है। और जैसे कि मैंने कहा संडे का जूम टेक्निकल सेशन रहेगा। तो आप लोग प्लीज संडे का जूम ज्वाइन करो और उसमें ये चीज देख लेना कि कैसे आप हमारे पोर्टल से दूसरा पोर्टल एनएफटीज ले सकते हो। और ये जो सजेशन आया कि लेवल वाइज बिजनेस शो करे, लेवल वाइज अर्निंग शो करे, ये सजेशन हम ले लिए हैं और हम ये फॉरवर्ड भी कर देंगे टीम को, ताकि इसको जल्दी से जल्दी एमआईएस रिपोर्ट्स में दिखाया जाए। और फिलहाल अब 3 दिन आप लोगों को मिले हैं, तो ये 3 दिन का एडवांटेज लो और ज्यादा लोगों को क्वालिफाई कराए, ताकि हम आगे लेके चले। श्रीलंका में पूरा टीम लेके चल सकते हैं 200-300 का। ऑलरेडी 100+ अचीवर हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि इसे और आगे लेके जाए और ज्यादा लोगों को लेके जाए। इसी नोट पे हम आज के ये सेशंस एंड करते हैं और आप सभी से संडे फिर मुलाकात होगा। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। 3 days का एक्शन। কত প্রশ্ন করে একই লাগে আর তার আগে কত ভূমিকা